जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी OR जाट। राजस्थान के अंदर बड़ी भर्ती आ चुकी है। ये कौन सी भर्ती है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, सारी बात करूंगा। क्या आयु है, इसके अंदर A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्या ये CET के अंदर शामिल है, ये CET से अलग है, सारी जानकारी आप देखते जाइएगा। आपके भी काम की हो तो भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा, अच्छी से आप सरकारी नौकरी पाइएगा। और आप इसके अंदर योग्य नहीं होते हैं तो आप इस योग्य होने के लायक आप तैयारी करते रहिए और डिग्री करते रहिए, आप भी इसके अंदर योग्य हो जाएंगे। तो जिसके अंदर बात करूं 1111 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या एज है, क्या योग्यता है, क्या इसके अंदर एग्जाम पैटर्न है, क्या एग्जाम डेट है, क्या एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए देने वाला हूं। तो आप सभी इसके अंदर जुड़े रहिएगा। और ऑफिशियली रूप से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं आप सभी को। इस नोटिफिकेशन के अंदर हर एक जानकारी आपके लिए दे रखी है। आप देख सकते हैं, आपके लिए विस्तृत विज्ञापन आप सभी के बीच में पेश किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड, जो आपको RSSB बोलना पड़ता है शॉर्ट में, जो आपकी RSSB है, इनकी ओर से ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। कैसा लगा आपको। 26/11 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत अच्छी जो भर्ती है, शानदार भर्ती है, जानदार भर्ती है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। इस भर्ती के लिए आपको तैयारी करना चाहिए, आप इसके योग्य है तो। इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, यहाँ पे आपकी ये भर्ती जो आपकी देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे। इसके अंदर योग्यता की मैं बात करूंगा सबसे पहले, फिर आप इस योग्यता के अंदर शामिल होते हैं तो वही विद्यार्थी इसके अंदर आवेदन करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। इसके अंदर पद की बात करूं तो इसके अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग के पद हैं, जलदाय संसाधन के हैं, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, और ये आपकी जैन इनकी भर्ती है। तो इसके अंदर जैन की भर्ती बहुत अच्छी जो भर्ती होती है, काफ़ी अधिकारी लेवल की भर्ती है। तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज पद जो आपके दे रखे हैं। और इसके अंदर इसके अंदर एक चीज़ बता दूं आपको, ये योग्यता के नाम है, ये पद नेम जो है ना, ये पद नेम इसी पे डिपेंड करता है योग्यता। तो इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक, और कनिष्ठ अभियंता का विद्युत डिग्री धारक, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक। तो इसके अंदर डिप्लोमा और डिग्री में क्या फर्क है। डिप्लोमा वो है, डिप्लोमा जो है आपकी पॉलिटेक्निक हो गया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो गया, और बीटेक जो कर रखी है वो आपका इसके अंदर डिग्री धारक है। जिसने बीटेक कर रखी है, जिसने बीटेक कर रखी है वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगाएगा, जो आपके डिग्री धारक वाले में। और जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक कर रखी है वो आपके इसके अंदर डिप्लोमा धारक वाले फॉर्म लगाएंगे। अब इसके अंदर आगे सिविल, मैकेनिकल, इस टाइप का विद्युत और लिखा हुआ है। तो मैं इसके अंदर एक चीज़ बता दूं, ये जो है ये डिग्री है, इस डिग्री का नाम है। अब इसके अंदर अलग अलग ब्रांच होती है, जिसके अंदर सिविल होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल होती है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी यांत्रिकी बोल सकते हैं, इसके अंदर आपकी अलग अलग टाइप की काफ़ी सारी ब्रांचेज होती है। मुख्यतः इलेक्ट्रिक और सिविल जो ब्रांच है जो चलती है, सिविल ब्रांच है ये आपके ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम में जाती है, इलेक्ट्रिक ब्रांच वाले ज़्यादातर विद्युत विभाग में जाते हैं। बाकी अलग अलग टाइप के हर एक फील्ड में इंजीनियरिंग होती है, डिप्लोमा होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैकेनिकल भी हो गया। ज़्यादातर मार्केट के अंदर इसके अंदर 3 जो आपका है ब्रांच चलता है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी आपको सिविल ब्रांच में देखने को मिलेगा, दूसरी आपकी इलेक्ट्रिकल में, तीसरा आपको मैकेनिकल में। मैकेनिकल वाले जो भी व्हीकल जितने भी बनते हैं उन सभी के लिए होते हैं। ये योग्यता है, इन योग्यता के अनुसार आपने फॉर्म जो लगाना है। इसके अंदर देख सकते हो अलग अलग गैर अनुसूचित क्षेत्र का, अनुसूचित क्षेत्र का, और टोटल पद क्या है वो आपके सामने पेश किया गया है। तो इस टाइप से आप भी देख सकते हैं। अब आप भी इस योग्यता के अंदर आते हैं तो आप भी फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। और इसके अंदर मैं बात करूं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है कि ऑनलाइन जो फॉर्म भराया जाएगा, जो SSO ID के जरिए आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपकी SSO ID शायद मेरे हिसाब से इस योग्यताधारी है तो 100% में से 99.5% आपकी बनी हुई है, 0.5% आपका नहीं बना होगा। आपने पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपने कभी तैयारी नहीं की है तो उसमें अलग चीज़ है। बाकी आपका SSO ID बना होगा। SSO ID बना है तो SSO में लॉगिन करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, आपको आवेदन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पे आप आराम से आवेदन कर सकते हैं।
और आपने कभी पहले फॉर्म भरा है किसी एग्जाम्स के लिए तो OTR आपने किया होगा, और नहीं भरा है तो आपको पहले OTR करना होगा। OTR के अंदर आपकी फ़ीस कटेगी, उसके बाद आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। OTR में 400 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये इस टाइप की OTR की फ़ीस है, वो आपकी फ़ीस लगेगी। आवेदन सिस्टम ये है। इसके बाद की बात करूँ मैं आपके लिए तो OTR का मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद डिजी लॉकर से 10वीं मार्कशीट वगैरह वो निकाल सकते हैं, वो सारी इसके अंदर आपका आ गया OTR के अंदर। ठीक है, SSO ID से अप्लाई कैसे करना है ये सारी जानकारी इन्होंने दी है। और एक बार ये पंजीकरण शुल्क जो मैंने आपको बताई है 600 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये जो फीस है वो आपकी लगेगी। इसके अलावा इसके अंदर आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली। पदों का वर्गीकरण जो आपकी कैटेगरी वाइज है वो भी इसके अंदर दे रखा है, किस कैटेगरी में कितने पद है और किस ब्रांच में कितने पद है वो पहले बता दिए मैंने, और कैटेगरी वाइज आप पद यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे भी ये कैटेगरी वाइज पद यहाँ पे दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा। कैटेगरी वाइज पद के बाद अपने डिटेल चर्चा करते हैं। आवेदन की बात बताई दी आपको, कैटेगरी वाइज पद आप खुद से देखिएगा। ऐसे मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि भाई ST में पद नहीं है, जनरल में इतने पद है, भूतपूर्व सैनिक के इसके इतने हैं, तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा टाइम खपत हो जाएगी। तो इस टाइम को बचाते रहिएगा, आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और इसके अंदर ये खास जानकारी ये है कि इसके अंदर अधिकृत सूचना 2013 के अनुसार ये जितने भी छूट वगैरह दे रखी है अनुसूचित जाति जनजाति को भर्ती के लिए, ये इसके अंदर लागू की गई है, ये आप देख लेना। ये बहुत कम विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ती है और इसके अंदर ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या जानकारी है, एक एक जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए इसके अंदर छूट जो देखने को मिलेगी। आवेदन की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी आवेदन जो खिलाड़ी हैं उनके लिए यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए भी छूट दे रखी है। खिलाड़ी में कौन कौन से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या फिर एशिया ओलंपिक खिलाड़ी है, दक्षिण एशियन ओलंपिक खिलाड़ी है, जो राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के खिलाड़ी है, ये किस में है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें छूट जो देखने को मिलेगी खिलाड़ी वाला आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर जो दिव्यांगत है उनके लिए भी इसके अंदर जो छूट दे रखी है, वो भी आप किस कैटेगरी में दिव्यांग है वो इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, ऑप्शन देखने को मिलता है और आप भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है क्या नहीं है सारी बात करूंगा। देखो, दिव्यांग के लिए जानकारी दे रखी है, 40% से ज़्यादा दिव्यांग है तो उनको छूट जो देखने को मिलेगी, ये सारी इसके अंदर जानकारी दे रखी है। वेतन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पे मैट्रिक लेवल 10 का है, मतलब काफ़ी अच्छी जो सैलरी है। और इस पद पे पहुंचने के बाद आपको सैलरी का मोह माया से दूर हो जाओगे। आपकी कच्ची रहने की व्यवस्था दी जाएगी, गाड़ी की व्यवस्था दी जाएगी, आपके साथ हेल्पर और घूमेंगे, आपको काम कुछ नहीं करना होगा, आपको सिग्नेचर चलेगा। आपका जो सिग्नेचर वाले पद हैं उनके ऊपर तो आपको पता ही है काफ़ी बड़ा जो है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर पात्रता योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के लिए मैंने आपको वैसे बता दिया। आप किसी इंस्टीट्यूट से आपने इस टाइप की डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप इसके अंदर योग्य है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अन्य योग्यता क्या है, राष्ट्रीयता आप भारत के हो सकते हैं, वो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आयु की बात करूँ तो मिनिमम आप 18 साल के हो सकते हैं, हाईएस्ट 40 साल के हो सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के रूल के अनुसार आपको जो 5 साल की 10 साल की जो छूट मिलती है वो इसके अंदर छूट भी दी जाएगी अतिरिक्त श्रेणी के। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और क्या जानकारी है, जानकारी आपको एक एक मिलेगी। पेंशन सुविधा भी इसके अंदर लागू रहेगी, ये भी स्पष्ट है। इसके अंदर टोटल 72 पेज की इसके अंदर जो आपकी डिटेल दे रखी है वो है। और पंजीकरण शुल्क जमा कराने की और आवेदन करने की डेट वगैरह क्या है वो आप देख लीजिएगा, जिसके अंदर 28/11/2024 से 27/12/2024 तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, मैंने आपको बताया है। और यही फीस कटाने की डेट है। ऑनलाइन फीस आप कटा सकते हो, OTR के जरिए फीस कटेगी, बार बार आपकी फीस नहीं कटेगी। और दूसरा इसके अंदर परीक्षा का आयोजन जो आपका होगा, परीक्षा का आयोजन अभियंता के उक्त पदों के लिए कंप्यूटर आधारित या CBT परीक्षा होगी, जिसमें टेबलेट आधारित परीक्षा या TBT परीक्षा, ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा होगी। और इसके अंदर बात करूं तो बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी या फिर डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों के इसके अंदर जो परीक्षा होगी, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से डेट भी दे रखा है 6/2/2025 से
11/2025 तक अलग अलग आयोजित करवाई जाएगी। प्रस्तावित है अभी तक, अब डेट चेंजेस भी हो सकती हैं। पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल, कृषि या डिग्री डिप्लोमा पदों के लिए अलग से आयोजित करवाई जाएगी, जिसकी परीक्षा दिनांक स्वयं संबंध में बोर्ड द्वारा यथा समावत पृथक सूचित किया जाएगा। तो इनके लिए एक को जो अब 50% विद्यार्थियों के तो जो है डेट आ चुकी है, 6 फरवरी को एग्जाम होगी, और बाकियों की ऐसे मान के चलिए इसके ही इर्द गिर्द हो जाएगी, महीने 1.5 महीने बाद में हो जाएगी। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपको पता है जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम आपको साइट के ऊपर मिल जाएगा, वो डिटेल हम आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा देंगे। और इसके अंदर और क्या जानकारी है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा, सिलेबस भी बताऊंगा, आवेदन कैसे करना वो भी जानकारी मैंने आपको दे दी वैसे। और इसके अंदर फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको 1 महीने से पुराना फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के लिए नहीं होना चाहिए, न्यूनतम फ़ोटो अपलोड करिए। ये सब आपको एक चीज़ पता है, काफ़ी आप समझदार व्यक्ति हैं। और सिग्नेचर भी आपका इसके अंदर एकदम साफ़ सुथरा और साफ लिखा हुआ राइटिंग में होना चाहिए, जेपीजी के अंदर होना चाहिए, जो आपका इसके अंदर साइज़ ज़्यादा नहीं है, 20 से 50 KB के बीच में। और इसके अंदर आंसर की जब आपकी आती है तो उसके अंदर परीक्षा जो आंसर की में आपत्ति आप लगाना चाह रहे हैं तो 100 रुपये शुल्क लगेगा, वो चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। ऑफलाइन आवेदन की संशोधन प्रक्रिया नहीं रहेगी, ये चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। और इसके अंदर जब आप संशोधन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन संशोधन के लिए आपको डेट दी जाएगी। आप कोई भी करेक्शन करवाना चाहेंगे तो आपको 300 रुपये फिर से शुल्क लगेगी। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरते वक्त कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं रहे, इस टाइप से आपको फॉर्म लगाना है, करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़े। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याशित करने की प्रक्रिया क्या है, वो आपको SSO ID के जरिए हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आप वापस विड्रॉ ले सकते हैं, और इसके अंदर विड्रॉ का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। और वापस मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, आप ये चाह रहे हैं कि मुझे फॉर्म नहीं भरना चाहिए था, मैं नई तैयारी करूँगा, तो वापस आप विड्रॉ भी ले सकते हैं, वापस रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होगा। ये सिस्टम जो रहेगा आपके लिए। इसके अलावा और क्या है, ये डिटेल ही मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके अंदर परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख लीजिएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करूं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए बात कर रहा हूं, जिसके अंदर कनिष्ठ अभियंता सिविल विद्यार्थियों के लिए डिग्री परीक्षा की स्कीम के लिए, डिग्री वालों के लिए परीक्षा की बात करूं तो सबसे पहले भाग 1 के अंदर 40 अंक का जीके आएगा। आपको इसके अंदर राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर कला, संस्कृति, इतिहास और इसके अंदर राजस्थान का भूगोल रहेगा। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था भी रहेगी। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट लेवल रहेगा, जो सिविल अभियांत्रिकी है, वो 80 मार्क्स का रहेगा। टोटल 120 अंक का पेपर आएगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये सारा सिस्टम रहेगा। 40% पासिंग मार्क्स जरूरी है, और वैसे भी सिलेक्शन आपका 40% वालों को होना नहीं है, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, अच्छे अंक आएगा तभी होगा। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है। ये सारी जानकारी इसके अंदर आपको होनी चाहिए, ये सारा सिस्टम। और राजस्थान के अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करूँ राजस्थान जीके की, तो आपको बेसिक से सिलेबस की बात कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हो गए, सभ्यता हो गई, इसके अंदर राजवंश उपलब्धियाँ हो गई, मुगल राजपूत संबंध हो गए, स्थापत्य कला हो गई, किले, स्मारक रचनाएं। तो राजस्थान का जीके आप पढ़ना चाह रहे हैं तो राजस्थान का जीके आपको मैं बता दूं, आपको इसके अंदर हिस्ट्री पूछी जाएगी, इसके अंदर पॉलिटी पूछी जाएगी, इसके अंदर कल्चर और जियोग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट है। ये मोस्टली आपको टॉपिक दे रखे हैं, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। टॉपिक से बाहर कुछ चीज़ें हैं तो उनको छोड़ते चलिएगा, जो टॉपिक वाइज है वो आप पढ़ते चलिएगा, ठीक है। टॉपिक आप खुद से देख लीजिएगा, या फिर आप बोलेंगे तो अलग से एक एक चीज़ मैं बता दूंगा। सिविल के लिए ये टॉपिक आप खुद से देखेंगे, पूरा फील्ड वाइज जो वायरिंग वगैरह है वो आप खुद से पढ़ेंगे, एक एक चीज़। सारा इंग्लिश टू इंग्लिश सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी की बात करूं तो आप डिप्लोमा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, डिप्लोमा के लिए क्या सिस्टम है। ये सेम ही सिस्टम डिप्लोमा के लिए है, एज इट इज कॉपी पेस्ट। राजस्थान का जीके 40 अंक का है, 80 अंक का आपको सब्जेक्ट है, 120 अंक का आपका टोटल हो गया, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। इस टाइप का आपको पेपर में पूछा जाएगा, तो ये आपका इसके लिए रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक वाइज दे रखा है सेम, तो A to Z अपनी डिटेल देख ली वैसे मोटा मोटी। अभी ये अलग अलग जो आपका है वैकेंसी की इंग्लिश में डिटेल दे रखी है नोटिफिकेशन में, और इसके बाद ये टॉपिक वाइज दे रखा है। ये आप जिस ब्रांच के हो उस ब्रांच के ओपन करके आराम से देख लेना खुद से भी, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे यह वीडियो इतना देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एक एक डिटेल आपको दी, कैसा लगा है लाइक से सब्सक्राइब करो, पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करके बता दिया। किसी को कोई प्रकार का डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।